गुरुजी के आवास पर अभी अंतिम दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में विधानसभा के लिए पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा, वहां से क्या अपडेट है, कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए देश के कई बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको शिबू सोरेन जी के आवास से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो सीधी तस्वीर अब मुख्यमंत्री आवास के यहाँ गुरुजी के आवास के बाहर से दिखाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब यहाँ पहुंचने वाले हैं। सीधी ये तस्वीर देखिए, उनका काफिला जो है वो अब यहाँ पहुंच रहा है। तो सीधी तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, हम सीधे शिबू सोरेन जी के आवास से दिखा रहे हैं। इंतजार था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ पहुंचने का। थोड़ी देर पहले वो मुख्यमंत्री आवास गए थे और फिर अब वो लौट कर यहाँ आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ से सीधे रामगढ़ नेमरा के लिए रवाना होंगे पूरे परिवार के साथ। गुरुजी को एक अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। देखिए ये सीधी तस्वीर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं, उनका काफिला सीधे अंदर जाते हुए मदन पहुंचेंगे। देखिए मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के लिए वो अपने आवास गए थे और वापस आ चुके हैं गुरुजी के आवास, और यहां से अब अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए नेमरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मदन, कई और बड़ी हस्तियों के भी पहुंचने की खबर मिल रही है। तेजस्वी भी निकल चुके हैं पटना से, राहुल गांधी भी आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव पहुंच चुके हैं, आपके जो सांसद हैं संजय सिंह वो पहुंच चुके हैं, बंगाल से भी कई नेताओं के आने की सूचना है, राहुल गांधी की भी खबर है कि वो भी पहुंच सकते हैं, तेजस्वी यादव आ सकते हैं। तो ऐसे में देश के कई बड़ी हस्ती जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री कई पहुंचे हुए हैं, वो आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो ऐसे में ये अब सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहाँ से लेकर के रामगढ़ तक लोगों का इंतजार है कि गुरुजी का पार्थिव शरीर कब यहाँ से निकले और उनका एक अंतिम दर्शन, एक अंतिम झलक जो है वो देखे। सुबह से ही हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अगर आप देखें तो लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर है। कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े होकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये अब सिलसिला जो है लगातार जारी है। शोक की लहर जो है पूरे प्रदेश में है। लोगों में एक तरह से निराशा है कि आखिर गुरुजी का जो मार्गदर्शन मिलता रहा था वो अब कहीं ना कहीं कमी खलेगी। तो ऐसे में एक लंबे समय तक इस राज्य को मार्गदर्शन देने वाले गुरुजी का अब निधन हो चुका है। एक अंतिम विदाई की तैयारी जो है वो चल रही है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ऐसे में जिधर भी लोगों के नजर है वो सिर्फ गुरुजी के इस अंतिम यात्रा पर है कि कब उस क्षेत्र से गुजरे और एक पुष्प जो है उन पर अर्पित करे। तो ये नजारा जो है कल से ही आप देख रहे हैं, राजधानी रांची में अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं, राज्य के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। और आज अब यहाँ से थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर जो है यहाँ से निकलेगा। तो फिर गांव जो उनका नेमरा है रामगढ़ जिले में, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है अंतिम संस्कार के लिए। तो यह कह सकते हैं कि अब यहाँ से थोड़ी देर बाद जो है रवाना होंगे तमाम लोग। तैयारी पूरी है, कारगिल लग चुका है और जो और तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा और जेएमएम कार्यालय भी ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर गुरुजी का, और लोगों की भीड़ अभी भी उमड़ी हुई है। मदन, लगातार सुबह से हम यही तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुंचे और गुरुजी को उन्होंने नमन किया है। कई बड़े चेहरे पहुंचेंगे, कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मदन, अगर आप उन तक पहुंच सके, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया बल्कि झारखंड की आत्मा चली गई है। बड़ी बात उन्होंने कही और वाकई झारखंड ऐसा महसूस कर रहा है कि उसने अपने अभिभावक को खो दिया है। देखिए, एक सर्वमान्य नेता के तौर पर गुरुजी थे और सत्ता पक्षी नहीं बल्कि विपक्ष के भी तमाम बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए कल रात में रघुवर दास जो पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो यहाँ पर पहुंचे थे, सुदेश महतो पहुंचे थे, बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे। तमाम जो राज्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन पहुंचे थे यहाँ पर, उनकी आंखें भी नम हो गई थी, गुरुजी का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो एक तरह से कहें तो ये सर्वमान्य नेता के तौर पर गुरुजी थे, एक अभिभावक के तौर पर थे। और रघुवर दास जी ने भी कहा कि वो मेरी एक व्यक्तिगत क्षति हुई है, राज्य का एक बड़ा नुकसान तो हुआ ही है लेकिन ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। तो ऐसे में ये आप मान सकते हैं कि जब इस तरह के नेताओं का अगर समाज से चले जाते हैं नेता, तो फिर
फिर एक पार्टी नहीं, एक दल नहीं, एक वर्ग नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति होती है। तो यही तस्वीरें जो है फिलहाल निकल कर आ रही है। लोगों में एक गम है कि आखिर गुरुजी हम सबों के बीच से विदा हो चुके हैं। बिल्कुल देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम परिवार के लोग तो मौजूद हैं ही और जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के दिग्गज चेहरे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। एक अच्छी बात देखी मदन की दलगत भावना से ऊपर उठकर जो वैचारिक लड़ाई है उससे ऊपर उठकर तमाम दलों के बड़े चेहरे पहुंचे और उन्होंने गुरुजी को नमन किया है। और लगातार हमने भी देखा होगा कि रघुवर दास भी जब चुनाव जीते सीएम बने तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे थे। तो ये कद था गुरुजी का झारखंड की राजनीति में कि दलगत भावना से ऊपर उठकर भी राजनेता उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। बिल्कुल, देखिए यही तस्वीरें निकल कर आई और इसकी ही चर्चा हम कर रहे हैं कि जब भी कोई नेता का निधन होता है तो एक दल से जोड़कर देखा जाता है, क्षति को एक पैमाने पर लिया जाता है कि आखिर इस पार्टी को इतनी बड़ी क्षति हुई है। लेकिन गुरुजी के निधन से जो तस्वीरें निकल कर आई वो स्पष्ट दिख रहा है कि समाज के हर वर्ग, हर दल के लोग जो है एक गम में है, अपनी क्षति बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राज्य के लिए जो एक मार्गदर्शक थे वो हम सबों के बीच से विदा हो चुके हैं। एक लंबी लड़ाई उन्होंने झारखंड राज्य के लिए लड़ी, इस राज्य के विकास के लिए लड़ी, सामाजिक बुराइयों के लिए लड़ा। तो ऐसे में ये आप कह सकते हैं कि कई मौके ऐसे हैं जब लोगों को उनके साथ रहने का मौका मिला, चाहे वो जेल में हो या फिर एक तरह से संघर्ष के दौरान जंगलों में हो, तो लोग उनके साथ जो है हमेशा रहे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाए कि बाहर में किस तरह से अब हलचल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से जो है कारकेट लग चुका है, थोड़ी देर बाद सीधे यहाँ से नेमरा के लिए रवाना होंगे। तो अब विधानसभा जाना है, यहाँ से पहले विधानसभा में भी एक अंतिम श्रद्धांजलि जो है वहां दी जाएगी। उसके बाद फिर रामगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो जो रूट चार्ट मिला है उसके अनुसार कांटा टोली होते हुए सीधे टोल और मांझी टोल प्लाजा से रामगढ़ की ओर और रामगढ़ से फिर उससे जो है वो सीधे तौर पर नेमरा के लिए रवाना होंगे। तो पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है। देखिए कांग्रेस के कई और भी नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर आप बात करें तो कई लोग हैं जो दूसरे दल से हैं, दूसरे प्रदेश से हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर तो ये तस्वीर देख रहे हैं, तेज है, लोगों का सिलसिला शुरू है और एक अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई जो है वो गुरुजी को देने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। अलग अलग दल हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अलग अलग क्षेत्र से हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए। तो ये भावुक क्षण है इस हम सबों के लिए कि अब गुरुजी हम सबों के बीच से विदा हो रहे हैं। तो इसलिए अब समाज का हर वर्ग हो, हर तबके के लोग हो, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गुरुजी के आवास पहुंच रहे हैं। काफी पुरानी यादें हैं इस आवास की भी। यहाँ पर गुरुजी से मिलने के लिए कोई भी कभी भी पहुंच सकते थे और किसी के लिए भी वो मदद के लिए तैयार रहते थे। तो अब ये घर जो है वो सुना रहेगा, उनकी यादें सिर्फ रहेगी। ये तस्वीरें जो है फिलहाल आप देख रहे हैं, मोराबादी स्थित जो गुरुजी का सरकारी आवास है, यहाँ से अब उनकी अंतिम विदाई हो रही है। तो गुरुजी की अंतिम विदाई यहाँ से, और उससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरह मार्मिक तस्वीरें। सीता सोरेन जो गुरुजी की बड़ी बहू हैं वो रोते बिलखते नजर आई। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन वो रो रही थी, बेटियाँ रो रही थी और जो भतीजी हैं, जो पोतियाँ हैं, सभी की आंखें नम थी, सभी रो रहे थे क्योंकि सभी ने अपना एक अभिभावक खो दिया है। एक स्तंभ जैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि एक स्तंभ चला गया झारखंड का। तो ये दुख की घड़ी है और फिलहाल
लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। तैयारी हो रही है, अब अंतिम यात्रा निकलेगी यहाँ से। निमरा गांव में अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले विधानसभा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर और जेएमएम कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मदन, कोशिश कीजिए अगर कोई समर्थक बाहर हो और उनसे बात हो सके, वो कितनी बड़ी क्षति से मान रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ। बिल्कुल, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो दूर दूर से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अभी एक तरह से कहें तो सभी श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में उनसे हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं दादा आप लोग? चतरा से हैं। कैसा रहा गुरु जी की कोई यादें जो आपको? हम लोग तो झारखंड आंदोलन गुरुजी थे। अब हम लोग को बहुत दुखी भी हो रहा है कि हमारे बीच जो जिसम गुरु झारखंड के निर्माता देने वाला आज हम लोग दुनिया में नहीं रहे। बहुत 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 मिस किए, टोटल मिस किए सही। क्या कहेंगे गुरु जी की प्रेरणा कितनी साथ होगी, किस तरह से उनको आगे ले जाएंगे? देखिए, गुरु जी का जो हमारे आपका जेएमएम का जो रीढ़ का हड्डी थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख है कि हम लोग के बीच हमारे आदरणीय गुरु जी, हमारे गार्जियन जो हमारे रीढ़ के हड्डी थे, आज नहीं रह पाए। आज उनके बहुत दुख है, हम लोग के बीच, पूरा जनता के बीच दुख है। लेकिन बिल्कुल समाज के हर वर्ग के बीच जो है एक गम है, एक तरह से कहें तो सीधी तौर पर उदासी है कि आखिर आज जो उनके प्रेरणा स्रोत थे, जो एक मार्गदर्शक थे, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो सीधी तस्वीर जो है आप यहाँ से देख रहे हैं गुरु जी के आवास के बाहर से। तो गुरुजी की आवाज से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से पार्थिव शरीर निकलेगा और विधानसभा में फिर अंतिम दर्शन तमाम लोग करेंगे। आज वहाँ भी तमाम विधायक और विधानसभा कर्मी मौजूद रहेंगे जो गुरुजी को श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद कई लोग निमरा गांव भी जाएंगे, जहां अंतिम संस्कार गुरुजी का किया जाएगा। में शोक की लहर है और कई बड़े चेहरे आएंगे, चूंकि इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरा हैं हेमंत सोरेन, और गुरुजी का कद काफ़ी बड़ा है और इसलिए कई बड़े नेताओं के आने की खबर भी मिल रही है। मदन, खबर है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आपसे संजय सिंह भी पहुंच सकते हैं अंतिम संस्कार में। तेजस्वी भी निकल चुके हैं, तो कई बड़े चेहरे दिखेंगे आज निमरा गांव में।